तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर एना और मोनिका से। बात करें एना की तो एना अपने प्रोफेशन में काफ़ी स्मार्ट है, पर एना छुट्टी पे जाने वाली है क्योंकि वो जल्दी बच्चे को जन्म देगी। लेकिन डिलीवरी से पहले एना अपने हस्बैंड के साथ वेकेशन पे बाहर जाना चाहती है। एना की फैमिली में हस्बैंड मार्क और टेस्ला नाम का डॉग है। अब एना एक मिडिल क्लास फैमिली से है और वेकेशन का खर्चा कम हो इसलिए एना एक वेबसाइट ढूंढती है जहां पर कपल्स अपने घर को स्वैप करते हैं। इससे होता ये है कि होटल का खर्चा बच जाता है और घर का घर। एना जल्दी से घर की फोटोज वेबसाइट पर अपलोड कर देती है और कुछ ही देर में एक ओल्ड जर्मन कपल को एना का घर पसंद आ जाता है। अब जर्मन कपल इतने अच्छे थे कि एना के घर के बदले वो अपना लग्जरी घर स्वैप करने को तैयार थे, पर यहाँ पे डॉग अलाउड नहीं थे और एना को इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एना टेस्ला को पड़ोसी के घर छोड़ देगी। पर एना को यहाँ पे सोचना चाहिए कि उनके छोटे से घर के बदले कोई लग्जरी घर क्यों देगा। पर जब इंसान को कम कीमत में अच्छी चीज मिलती है तो ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिस कारण अक्सर आम इंसान स्कैम का शिकार बन जाता है। एना के घर में टीवी पर हमें कुकू बर्ड के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे कुकू बर्ड अपने अंडे दूसरे बर्ड के घोंसले में देते हैं और जब कुकू के बच्चे अंडे से बाहर आते हैं तो सबसे पहले वो दूसरे अंडों को बाहर फेंक देते हैं ताकि दूसरे बर्ड का खाना उन्हें मिले और फिर जल्दी से ग्रो करके वो घोंसले से उड़ जाते हैं। अब इसके बाद हमें एना के पति मार्क को दिखाया जाता है जहां एना उसे वही घर दिखाती है कि ये लग्जरी घर हमें फ्री में मिल गया। लेकिन मार्क थोड़ा समझदार था। वो एना को कहता है कि पापी दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज की कीमत होती है। मार्क अपने काम को छोड़ के नहीं जाना चाहता इसलिए एना उससे नाराज हो जाती है। फिर रात में एना को नाइटमेयर आता है जहां उसे वही घर के साथ क्रीपी चीजें दिखती हैं। जिसके बाद सिगरेट पीने वो बाहर चली जाती है और ये हालत में सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं, पर मार्क से छुपकर एना थोड़ी सी सिगरेट पी लेती है और यहीं पे हम जान पाते हैं कि एना का चक्कर अपने पड़ोसी लूका से है। बीवी को खुश करने के लिए मार्क एना की बात मान जाता है कि हम लोग घूमने जा सकते हैं। जाने से पहले एना टेस्ला को लूका के घर छोड़ देती है, जिसके बाद एना और मार्क की मुलाकात जर्मन कपल से होती है जिनका नाम है ओल्गा और हैन। घर की चाबी स्वैप करके ओल्गा बच्चे के बारे में पूछती है कि लड़का है या लड़की, पर एना ने चेकअप नहीं करवाया। लेकिन ओल्गा काफी एक्साइटेड हो रही थी जैसे कि बच्चा उसका हो। अब घर को स्वैप करने से पहले हैन दोनों को गोल्डन रूल बताता है कि दूसरों की चीजों की रिस्पेक्ट करो, नए घर में शिफ्ट हो जाओ और जाने से पहले चीजों को वैसे ही छोड़ दो जैसे वो थी। ये रूल काफी अजीब थे और इसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हैन मार्क की काफी तारीफ करता है कि तुम काफी फिट लगते हो। अब ऐसी ही सेम तारीफ गेट आउट मूवी में जिम ने क्रिस की थी। हैन मार्क को ज्यादा ही चेक कर रहा था जो कि मार्क को थोड़ा अजीब लगा, पर लग्जरी घर के बदले इतना तो झेलना पड़ेगा। हैन अपनी स्मार्ट वॉच गिफ्ट के तौर पे मार्क को देता है। ओल्गा एना की तारीफ करती है कि तुम्हारी स्माइल और दांत काफी अच्छे हैं, पर एना उसे कहती है कि मुझे मेरा नाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे एना ओल्गा की तारीफ कर सकती थी, पर उसके दांतों को देख एना ने जाने दिया। घर जाने के लिए हैन दोनों को स्पोर्ट्स कार देता है, जिसे देख मार्क तो पागल हो गया था। फ्री की चीज देख मार्क अपनी समझदारी भूल गया। लूका नोटिस करता है कि घर में घुसने से पहले हैन और ओल्गा किसी तरह के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जो कि लूका को काफी अजीब लगा क्योंकि आज के मॉडर्न समय में ऐसा कौन करता है। एना और मार्क घर को लेके बहुत ही खुश थे क्योंकि दोनों को उम्मीद से ज्यादा मिल गया। और यहीं पे हम ढेर सारे कुकू बर्ड के डमीज को देखते हैं। एना और मार्क घर को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, पर हैन और ओल्गा इसके ओपोजिट थे। वो एना के घर की बैंड बजा रहे थे जैसे कोई साइकोपैथ हो। अब इसके बाद हैन और ओल्गा किसी तरह के कैप्सूल खा के मार्क और एना की चीजों पे रिचुअल करते हैं, यानी कि एना की जिंदगी को नजर लगने वाली है। और मुझे तो शुरू से ही दोनों काफी अजीब लग रहे थे। मार्क को बेडरूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिलता है जो कि घर के सीसीटीवी के साथ कई सारी चीजों को हैंडल करता है। मार्क एना को थैंक यू बोलता है क्योंकि ऐसा घर उन्हें फ्री में मिल गया। हैन दोनों के लिए अच्छा खाना और केक छोड़ के गया था जो कि काफी टेस्टी था,
पर एना मार्क को कहती है कि मुझे दोनों काफी अजीब लगे और इससे पहले दोनों और बात करते तभी हैन और ओल्गा की अडॉप्टेड बेटी लिली आ जाती है, जो कि काफी अच्छी थी और मार्क के नजरिए ने ये बात साबित कर दी। अब लिली को कई सारी लैंग्वेज आती हैं, जैसे कि जर्मन, स्पेनिश और इंग्लिश, और लिली काफी अजीब बातें कर रही थी, जैसे कि पेन हमें ट्रैवल करने में मदद करता है। दोनों लिली की बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि सिचुएशन काफी अजीब थी। अब इसके बाद मार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पंगे लेने लगता है, जो कि दिखने में काफी कूल लग रहा था। पर मार्क यहाँ पे नोटिस करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरी साइड एक सीक्रेट रूम है। मार्क को इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मार्क एक आर्किटेक्ट है। अब रात को जब मार्क की नींद खुलती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अक्ष में वो खुद की जगह हैन को देखता है और देखने से लग रहा था कि मार्क को किसी इविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया। और दूसरे दिन एना को बिना बताए मार्क यहाँ से चला जाता है और मार्क के अचानक चले जाने से एना काफी परेशान थी। वो मार्क को कॉल करती है पर मार्क उससे बात नहीं करता और इसी बीच कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में मार्क के पैर पर चोट लग जाती है और एना नोटिस करती है कि मार्क का बिहेवियर काफी अजीब था। एना मार्क से इन सब का कारण पूछती है पर मार्क इस पे ध्यान नहीं देता। एना काफी कंफ्यूज थी क्योंकि थोड़ी देर पहले दोनों काफी खुश थे और अचानक से चीजों का बदल जाना काफी अजीब था। गुस्से में मार्क ये तक बोल देता है कि कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन दूसरे दिन मार्क का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है। वो एना को अच्छा खाना बना के खिलाता है, जिसके बाद मार्क उसे वही कैप्सूल खाने को देता है जो कि हमने ओल्गा और हैन के पास देखे थे। मार्क एना को कहता है कि ये कैप्सूल हमें न्यूट्रिशन देंगे। मार्क का अच्छा बिहेवियर देख एना ज्यादा सवाल नहीं करती, जबकि एना डॉक्टर है। अब इसके बाद मार्क एना को टाउन में घुमाने ले गया, जहां म्यूजियम में वही कुकू बर्ड की कहानियां सुनाई जा रही थी कि कैसे वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देते हैं। अब यहाँ पर एना के साथ अजीब सी घटना घटती है। एना के बच्चे को कोई ओल्ड मैन छू रहा था, जबकि एना को ये लगा कि ये मार्क है। एना को कंफर्टेबल करने के बाद मार्क एना से क्रीपी सवाल पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है। अब यहाँ पे मार्क एना और लूका के बारे में जान चुका था, पर एना उसे कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है। माना मेरा लूका से चक्कर था, पर ये बच्चा तुम्हारा है। पर मार्क को दोनों के बारे में किसने बताया तो ये हमें आगे पता चलेगा। एना लूका को मैसेज करती है कि तुमने मार्क को हमारे बारे में क्यों बताया, पर लूका उसे कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हारे घर के गेस्ट काफी अजीब हैं। पर एना लूका पर ध्यान नहीं देती क्योंकि एना को ये जानना था कि मार्क को दोनों के बारे में कैसे पता चला। एना मार्क के लैपटॉप को चेक करती है, जहां उसे हैन का मैसेज मिलता है और मैसेज में हैन ने मार्क को एना और लूका की रिंग दिखाई, जिसमें एना और लूका का नाम था। और इससे मार्क समझ गया था कि एना और लूका का चक्कर है। पर जानने के बाद एना टेंशन फ्री थी क्योंकि मार्क को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो मार्क उसे बोल देता। घर में एना को एक अननोन ओल्ड फीमेल मिलती है, जो कि एना को घर से भाग जाने को कहती है कि अगला शिकार तुम बनोगी। पर तभी घर में लिली और मार्क आ जाते हैं और लिली को देख ये औरत उसे मारने लगती है। पर लिली इस औरत को हॉस्पिटल भेज देती है कि ये औरत पागल है। इसके बाद लिली दोनों को एक कार्निवल में इनवाइट करती है कि ये कार्निवल विचेस की याद में मनाया जाता है। दरअसल कई साल पहले जंगल में से विचेस ने आके विलेज को कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद विलेज में विचेस की याद में एक पार्टी की जाती है। कार्निवल में एना मार्क से हैन के मैसेज के बारे में बात करती है, पर मार्क इस पे ध्यान नहीं देता। एना को काफी अजीब लग रहा था, जिस कारण वो सबके सामने कार्निवल में बेहोश हो जाती है और होश में आने पर एना खुद को टब में पाती है, जहां मार्क अजीब किस्म की सोप को पानी में डाल रहा था। जिसके बाद दोनों काफी करीब आ जाते हैं, जहां एना नोटिस करती है कि मार्क की पीठ पर एक टैटू है। एना मार्क से टैटू के बारे में पूछती है क्योंकि मार्क को टैटू पसंद नहीं। मार्क उसे कहता है कि ये टैटू मैंने कार्निवल में बनवाया। अब इसके बाद हम लूका को देखते हैं, जिसे हैन और ओल्गा के रिचुअल की आवाजें आ रही थी। दोनों एना के टब में बैठ किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। एना और मार्क करीब आ जाते हैं और तभी अचानक से हैन का बिहेवियर बदल जाता है। वो ओल्गा को देख के परेशान हो गया था और तभी ओल्गा नाइफ लेके हैन को मार देती है। एना को मार्क में हैन दिखता है, जिससे डरकर एना दूर हट जाती है। जिसके बाद एना नोटिस करती है कि सेम टैटू उसकी पीठ पर है।
वो मार्क से इसके बारे में पूछती है, जहां मार्क उसे कहता है कि ये टैटू हम दोनों ने बनवाया था, क्या तुम भूल गई। लूका ओल्गा के पास आता है जहां उसे हैन की लाश मिलती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होके एना और मार्क की तरफ मुड़ता है, जहां मार्क एना को शांत रहने को कहता है कि कैप्सूल खा के खुद को शांत करो, सब कुछ ठीक है। पर एना को मार्क पे शक हो गया था। वो मार्क को कहती है कि तुम कौन हो और मार्क कहाँ पे है। पर मार्क उसे जैसे तैसे मना के कैप्सूल खिला देता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं कैब लेके आता हूँ, क्योंकि एना को हॉस्पिटल जाना था। कैप्सूल खाने का नाटक करके एना मार्क को भेज देती है, जिसके बाद कैप्सूल की हालत देख एना चौंक जाती है, क्योंकि कैप्सूल से कीड़े निकल रहे थे। अब इसके बाद एना लूका को कॉल करती है, जहां लैंडलॉर्ड एना की कॉल का जवाब देता है कि पिछली रात लूका ने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लिया। अब इसके बाद एना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अक्ष में ओल्गा दिखती है, जैसे मार्क को हैंड दिखा था। और शीशे को तोड़ते ही एना सीक्रेट रूम में पहुंचती है, यानी कि मार्क की बात सही थी, शीशे के पीछे सीक्रेट रूम था जहां पे रिचुअल का सामान रखा था। और यहीं पे एना को हैन, ओल्गा और उसी लेडी की फोटो मिलती है, पर दूसरी फोटो में फीमेल की जगह लिली थी। एना समझ गई थी कि ये लोग बॉडी शिफ्टर हैं। सब कुछ जानने के बाद एना कैब से भागने वाली थी, पर तभी लिली और हैन आ जाते हैं। तब के रिचुअल में हैन मार्क की बॉडी में घुस गया था, तभी तो असली हैन ओल्गा को देख परेशान हो गया था। खैर, दोनों एना को पकड़ के सेम रिचुअल करते हैं, जहां एना ओल्गा की बॉडी में पहुंच जाती है। और खुद को ओल्गा की बॉडी में देख एना काफी डर गई थी, क्योंकि हैन की डेड बॉडी को देख एना समझ गई थी कि मार्क मारा गया। इसके बाद एना यानी कि ओल्गा सेराफिन को कॉल करती है कि हमारे घर के गेस्ट काफी अजीब हैं, एक बार जाके चेक कर लो। सेराफिन को मार्क यानी कि हैन की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख सेराफिन पुलिस को कॉल कर देता है। अब खून का इल्जाम एना पर पड़ने वाला था, क्योंकि दुनिया के हिसाब से वो हैन की बीवी है। एना जाएगी जेल और ये लोग मजे करेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जब एना और मार्क की बॉडी बूढ़ी पड़ जाएगी तो हैन और ओल्गा अगला शिकार ढूंढेंगे, यानी कि फिर से बॉडी शिफ्ट कर लेंगे। सेराफिन से ओल्गा को पता चलता है कि ओल्ड लेडी यानी कि एना नहीं मिली। लिली दोनों को एना के घर भेजती है कि एना को ठिकाने लगा के वापिस आ जाना, पर एना रिवेंज का पूरा इंतजाम कर चुकी थी। हॉस्पिटल से जरूरी मेडिसिन चुरा के एना लूका के घर से होते हुए अपने घर पहुंचती है और हैन को ट्रैप में फंसा के वो ओल्गा को बांध लेती है। एना ओल्गा को इंजेक्शन देती है, जिससे डिलीवरी टाइम से पहले हो जाए। और इसमें ओल्गा को काफी तकलीफ हो रही थी, पर एना को इसमें मजा आ रहा था, क्योंकि दोनों ने एना की जिंदगी बर्बाद कर दी और ये तकलीफ उसके सामने कुछ नहीं। और कुछ ही देर में एना का बच्चा जन्म लेता है, जहां ओल्गा उसे कहती है कि मैं तुम्हें न्यू बॉडी दे सकती हूँ। पर एना को कुछ नहीं चाहिए, और तभी हैन आके एना पर अटैक कर देता है, पर जैसे तैसे एना हैन को मार देती है। ओल्गा एना के बच्चे को लेके छुप गई थी, जिसके बाद वो एना को मारने की कोशिश करती है, पर एना जैसे तैसे ओल्गा को मार देती है। और मारते समय एना ओल्गा को कहती है कि मुझे शुरू से ही मेरा नाक अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद बच्चे को लेके एना यहाँ से दूर भाग जाती है, और हो सकता है एना इसके बाद लिली को मार दे। और अब हम बात करते हैं कुछ डिटेल के बारे में। तो हैन और ओल्गा बॉडी शिफ्टर थे, या फिर यूं कहूँ कि वही विचेस थे, जो कहानी लिली ने मार्क और एना को बताई। और कहानी के बीच में मार्क का बिहेवियर इसलिए बदल गया था क्योंकि हैन ने उसे एना के खिलाफ भड़का दिया था कि एना ने लूका के साथ मिलके तुम्हें धोखा दिया। हैन ने मार्क को ये बोला होगा कि मैं एना को तुम्हारे वश में करवा दूंगा, पर जैसा मैं कहूँ वैसा करो। और मार्क ने बिना सोचे समझे हैन की बात मान ली होगी। पर बॉडी शिफ्ट होने के बाद मार्क को अपने फैसले पर अफसोस हुआ, क्योंकि मार्क के एक्सप्रेशन सब बता रहे थे। तो अब बात करते हैं कि तीनों कौन थे। दरअसल तीनों विचेस थे, जो कि कई सालों से इंसानों के बीच में रहकर बॉडीज को शिफ्ट कर रहे थे। और जब इन्हें एना का बच्चा मिला तो ओल्गा और हैन काफी खुश थे, क्योंकि अब उनके पास चौथा मेंबर था जिसे वो खुद के लिए यूज करते। और कहानी में कुकू बर्ड का रेफरेंस यही था। ये तीनों विचेस कुकू बर्ड की तरह थी, ये दूसरों की बॉडी में घुस के उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेती थी। और बात करें गोल्डन रूल के बारे में, दूसरों की चीजों की रिस्पेक्ट करो, नए घर में शिफ्ट हो जाओ और जाने से पहले चीजों को वैसे ही छोड़ दो जैसे वो थी। तो कुकू बर्ड इन 3 गोल्डन रूल को फॉलो करता है, जिस कारण उसके बच्चे जन्म लेते हैं। और ये गोल्डन रूल मूवी में हैन और ओल्गा के लिए था, ना कि हैन और मार्क के लिए, ना कि एना और मार्क के लिए। तो ये तीनों विचेस थी,
जो कि कई सालों से बॉडीज को शिफ्ट करके जिंदा थी। तो कहानी शुरू होती है सीरियल किलर्स के ग्रुप से, जो कि विक्टिम को टॉर्चर कर रहे थे। ये लोग साउथ कोरिया में काफी लंबे समय से क्राइम कर रहे थे, पर पुलिस को कोई क्लू नहीं था कि किलर्स को कैसे पकड़ें। पर एक दिन अचानक से ऑफिसर जॉन को टिप मिलती है जिसमें सीरियल किलर्स की लोकेशन थी। पर ऑफिसर जॉन के पास बैकअप को बुलाने का समय नहीं था, क्योंकि किलर किसी भी समय भाग सकते हैं। पर किलर्स के बारे में जॉन अपने पार्टनर वैन को बता देता है कि मैंने किलर्स की लोकेशन को ढूंढ लिया, मैं जल्दी सबको अरेस्ट करने वाला हूं। पर वैन उसे वार्न करता है कि अंदर मत जाना, मेरा इंतजार करो, क्योंकि सीरियल किलर काफी डेंजरस हैं। पर ये लोग काफी लंबे समय के बाद हाथ लगे थे, इसलिए जॉन ज्यादा इंतजार नहीं करता, जिस कारण किलर उसे मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले जॉन वैन को बता देता है कि सीरियल किलर 4 मेंबर का ग्रुप है। अब इसके बाद हम जान पाते हैं कि जॉन वैन के जीजाजी थे। डॉक्टर जॉन की ऑटोप्सी करने वाला था, इसलिए वैन को डॉक्टर जाने को कहता है कि तुम ये सब नहीं देख पाओगे। वैन अपनी सिस्टर से वादा करता है कि मैं किलर्स को मार दूंगा, यानी कि सीरियल किलर का केस वैन के लिए रिवेंज बन चुका है। अब इसके बाद हमें ऑफिसर मिन्सू को दिखाया जाता है, जो कि टीम को सीरियल किलर्स के बारे में बता रहा था कि किलर्स की एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्नफ सिनेमा। ये लोग 8 विक्टिम्स को मार चुके हैं, जिनके टॉर्चर की वीडियो इनकी वेबसाइट पे पड़ी है, जिसके बदले लोग इन्हें पैसे देते हैं। पर ये पैसे डिजिटल मनी है, जिसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है, और ये लोग और कितने खून करेंगे नहीं पता। अब ये सुन के टीम का कैप्टन वेबसाइट को ट्रैक करने की बात करता है, पर मिन्सू का कहना था कि किलर्स की वेबसाइट को डार्क वेब हैंडल करता है, इसलिए ट्रैक करना काफी मुश्किल है। और तभी फिर से पुलिस को एक अननोन टिप मिलती है, जिसमें सीरियल किलर के ग्रुप में से एक की लोकेशन थी। और इसी बीच हम उसी किलर को देखते हैं जो कि एक और विक्टिम को काट रहा था। और किलर की आंखें देख हम लोग समझ आते हैं कि ये बंदा सच में डेविल है, यानी कि शैतान। वैन मिन्सू को वार्न करता है कि ध्यान से काम करना, सेफ्टी फर्स्ट, और अपने गन होल्स्टर को अच्छे से पहना करो। थोड़ी देर में वैन और उसकी टीम किलर के पास पहुंचते हैं, और किलर का नाम है जिन ह्योक। पुलिस को चकमा देके जिन भागने की कोशिश करता है, पर वैन और मिन्सू जिनके पीछे थे, दोनों से बचने के लिए जिन जंगल में भाग जाता है, जहां अचानक से वैन और जिन गायब हो जाते हैं। पूरी टीम जंगल में वैन की तलाश कर रही थी, पर वैन का कोई अता पता नहीं था। वैन की वाइफ और बेटी काफी परेशान थे, क्योंकि वैन का फोन बंद था। अब ये बात सोचने वाली थी कि कुछ ही घंटों में दोनों कहाँ गए। वैन की सर्च करते करते 1 महीना बीत चुका था, पर वैन से जुड़ा कोई क्लू नहीं मिला, जबकि सीरियल किलर्स विक्टिम्स को मारने में लगे थे। हेड ऑफिसर कैप्टन को आदेश देता है कि वैन की सर्च को छोड़ दो, सीरियल किलर्स के केस पर ध्यान दो, क्योंकि जनता ज्यादा जरूरी है। पर वैन की टीम और मिन्सू सीक्रेटली वैन की तलाश कर रहे थे। वैन की टीम किलर को दबोचने का प्लान बना रही थी कि किलर्स को कैसे पकड़ें। और तभी एक अननोन कार पुलिस स्टेशन की दीवार से टकराती है। कार में वैन और जिन थे, और अजीब बात यह थी कि वैन को हथकड़ी लगी थी, पर इस पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको ये खुशी थी कि वैन मिल गया। थोड़ी देर बाद वैन की नींद खुलती है, और खुद को हथकड़ी लगी देख वैन के होश उड़ जाते हैं। और जब वैन अपना चेहरा शीशे में देखता है, तो वैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ऑफिसर वैन जिनकी बॉडी में था। यहाँ पे वैन की पूरी जिंदगी पलट चुकी थी, क्योंकि अब उसे उन क्राइम की सजा मिलेगी जो उसने कभी किए ही नहीं। वैन मिन्सू को समझाने की कोशिश करता है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि वैन की बॉडी में मजे ले रहा था। अब यहाँ पे डॉक्टर वैन की फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि अंदरूनी चोट लगने के कारण वैन अपनी मेमोरी खो चुका है, लेकिन कुछ ही दिनों में वैन ठीक हो जाएगा। असली वैन ये सोच रहा था कि सबको कैसे समझाऊं कि मैं असली वैन हूं। अब यहाँ पे वैन ऑफिसर्स को ऑफर देता है कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन वो सब मैं मिन्सू को बताऊंगा। मिन्सू जिन से यानी कि वैन से बात करने को रेडी था, क्योंकि सबको जानना था कि पिछले 1 महीने से दोनों कहाँ पे थे। वैन मिन्सू से उनकी पर्सनल बातें बताने लगता है, जो कि वैन और मिन्सू को पता थी।
और ये बातें सुनकर मिनसू काफी हैरान था कि इसको हमारे बारे में कैसे पता। वैन मिनसू से उसके गन होल्स्टर की बात करता है कि तुम उसे गलत तरीके से पहनते हो और अक्सर मैं उसे ठीक करता हूँ। वैन मिनसू को इन्फॉर्म करता है कि जिन मुझे चुंगवू नाम की जगह पे ले गया था जहाँ मुझे बेड से बांध के उसने टॉर्चर किया, और इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। वैन मिनसू को कहता है कि जिन ने मुझे कुछ कर दिया, मेरे जख्म देखो, उसने मेरी बॉडी को स्वैप कर लिया, पता नहीं कैसे, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर मिनसू को वैन की बातें अजीब लग रही थी क्योंकि उसके हिसाब से ये तो जिन है। अब यहाँ पे मिनसू को लग रहा था कि सजा से बचने के लिए जिन का ये नाटक है, पर जो पर्सनल बातें जिन ने करी वो वैन और मिनसू के अलावा कोई नहीं जानता, और ये बात मिनसू को थोड़ी खटक रही थी। और तभी वैन उसे गन होल्स्टर को ठीक करने को कहता है कि हमेशा इसे ठीक करना भूल जाते हो। अब ये देख मिनसू को थोड़ा यकीन होने लगा कि एक बार इन्वेस्टिगेशन करके देखता हूँ। मिनसू नकली वैन के पास जाता है और जाने से पहले वो अपने गन होल्स्टर को गलत तरीके से पहन लेता है जिसे नकली वैन ने इग्नोर कर दिया था। मिनसू के दिल में थोड़ा शक पैदा हो गया क्योंकि असली वैन ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जिन वैन को धमकी देता है कि मैं तेरे बारे में सब जानना चाहता हूँ, ऑफिस की आईडी और पासवर्ड के साथ मुझे तेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में जानना है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी फैमिली को रेप करके मार दूंगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जिनको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वैन उसे फंसा ना दे। डर के मारे वैन उसे सब बता देता है। अब इसके बाद मिनसू चुंगवू नाम की लोकेशन पर पहुंचता है जो कि उसे वैन ने बताई थी, और लोकेशन को देख मिनसू को यकीन हो जाता है कि वैन का कहना ठीक था, वैन की बॉडी में जिन है। पर बात को लॉजिकली क्लियर करने वो डॉक्टर से सवाल करता है कि क्या दो लोग बॉडी स्वैप कर सकते हैं, पर डॉक्टर इनकार कर देता है कि मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये सुनकर मिनसू का शक खत्म हो गया। जाने से पहले जिन वैन को स्वीट सी वार्निंग देता है कि अपनी औकात में रहना। दूसरे दिन जिन वैन के पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां मिनसू को वैन की हरकतें अजीब लग रही थी क्योंकि वैन ऑफिस में ऐसे बिहेव नहीं करता। जिन यानी कि वैन को जेल भेजने की जिम्मेदारी मिनसू ले लेता है क्योंकि उसे कई सारे सवाल तंग कर रहे थे। मिनसू वैन को इन्फॉर्म करता है कि जिनको तुम्हारे पीसी का पासवर्ड सब पता है, और तभी वैन उसे ये बोल के मदद मांगता है कि ये सब उसे मैंने बताया क्योंकि उसने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। वैन मिनसू से फैमिली की प्रोटेक्शन मांगता है कि मेरी फैमिली की मदद करो, वो खतरे में है। पर वैन को जिन समझ के जेल में डाल दिया जाता है, पर जेल में वैन खुद को जख्मी कर लेता है जिस कारण वैन को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में जैन चकमा दे के भाग जाता है। और तभी हम नोटिस करते हैं कि वैन की लोकेशन जिन किसी जीपीएस में ट्रैक कर रहा था। पूरे शहर में वैन को लेके खबर फैल चुकी थी कि सीरियल किलर भाग गया। वैन जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है जहां जिन उसे एक फोन देता है कि अब से मैं तुमसे इसी फोन से बात करूंगा। जिन वैन को ऑफर देता है कि मैं तेरी फैमिली और बॉडी को छोड़ दूंगा, पर तुझे मेरे 3 साथियों को मेरे हवाले करना होगा क्योंकि उन्हीं में से एक ने मेरी लोकेशन की टिप दी थी। मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ। रिवेंज लेने के बाद मैं तेरी बॉडी और फैमिली वापस कर दूंगा। कल तुम्हें योंग स्टेशन पर एक होमलेस मैन मिलेगा जो कि तुम्हें बाकियों के बारे में बताएगा। वैन जल्दी से मिनसू को कॉल करके योंग स्टेशन बुलाता है कि बाकी चीजें मिलकर रिवील करूंगा। वैन को ओल्ड मैन मिल जाता है जिससे वैन को पता चलता है कि गैंग का लीडर जिन है और योहान ने जिन को धोखा दिया था ताकि लीडर वो बन जाए। वैन ओल्ड मैन से बाकियों के बारे में पूछता है कि बाकी सब कहाँ मिलेंगे। ये पूछते ही ओल्ड मैन को वैन पर शक होने लगा क्योंकि जिन ऐसे बात नहीं करता। ओल्ड मैन समझ गया था कि ये कोई और है, पर इससे पहले वो वैन को मार पाता मिनसू वैन को बचा लेता है। मिनसू का मानना था कि वो ओल्ड मैन को जेल भेज देगा क्योंकि ये सीरियल किलर्स का मेंबर है, पर इसका कोई एविडेंस नहीं था। इसलिए वैन ओल्ड मैन को चुंगू लेके जाता है जहां ओल्ड मैन को टॉर्चर करके बाकियों के नाम बुलवाए जाते हैं, जहां ओल्ड मैन योहान, जिन और पाक का नाम लेता है। अब ये सारी रिकॉर्डिंग मिनसू कर चुका था, यानी कि एविडेंस के साथ ओल्ड मैन पकड़ा गया। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि योहान को पैसों का लालच हो गया था जिस कारण उसने जिन को धोखा दिया। पाक की लोकेशन पता करके वैन ओल्ड मैन को मिनसू के हवाले छोड़ देता है
और मिन्सू के जाते ही वैन के दिमाग में जिन की यादें आने लगती हैं कि कैसे वो विक्टिम्स को मारता था, और ये चीजें वैन के लिए काफी डरावनी थी। अब यहाँ पे वैन को लग रहा था कि अगर मेरे दिमाग में जिनकी यादें आ रही हैं तो हो सकता है जिनके पास मेरी यादें आ जाएं। अगर ऐसा हो गया तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं असली वैन हूँ। मिन्सू कैप्टन को कहता है कि मैंने अननोन टिप की मदद से ओल्ड मैन को पकड़ लिया, पर जब कैप्टन उसके बारे में पूछता है कि वो टिप किसने दी थी तो मजबूरी में मिन्सू सब बता देता है कि जिन असली वैन है, दोनों की बॉडी स्वैप हो चुकी है। पर कैप्टन को ये बातें बकवास लगी, इसलिए मिन्सू को डांट कर भगा देता है। अब इसके बाद मिन्सू वैन के घर जाता है, जहां बातों ही बातों में वो वैन की बेटी को वार्न कर देता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत आई तो मुझे कॉल कर लेना। कैप्टन को वैन पर शक हो गया था कि कहीं मिन्सू का कहना ठीक ना हो, क्योंकि नकली जिन की मदद से उसने सीरियल किलर को पकड़ लिया। हो सकता है जिन ने वैन की बॉडी स्वैप कर ली हो। अब इसके बाद वैन मीट मार्केट पहुंचता है, जहां उसे जिन का साथी पाक द बुचर मिलता है, जो कि वैन को जिन समझ के मारने की कोशिश करता है। वैन पाक से योहान के बारे में पूछता है और इसी बीच दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहां फिर से वैन को जिनकी यादें आने लगती हैं। और मौका देख पाक वैन को सीक्रेट जगह पे लेके जाता है, जहां वैन का हाल जिन के विक्टिम जैसा होगा। पाक जिन यानी कि वैन को जिन समझ के याद दिलाता है कि तुमने पहली विक्टिम को यहीं पे काटा था, वो लड़की तुमसे जिंदगी की भीख मांग रही थी और कुदरत का करिश्मा देखो, आज तुम उसी कंडीशन में हो। जिन ओल्ड मैन यानी कि ली के पास पहुंचता है, जहां ली वैन को ह्यूमन राइट की धमकी देता है, पर तभी जिन उसे ग्रैम्प के नाम से बुलाता है और जिन ली को इसी नाम से बुलाता था। ली सोच में पड़ जाता है कि वैन की बॉडी में जिन कैसे पहुंचा। जिन उसे मारने की धमकी देता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब शीन शिफ्ट होके पाक और वैन की तरफ मुड़ता है, जहां पाक वैन को मारने से पहले वही म्यूजिक प्ले करता है जो कि विक्टिम को मारते समय जिन प्ले करता था। म्यूजिक प्ले होते ही वैन को जिन की यादें ट्रिगर होने लगी और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में मुड़ती है, जहां पे हम जान पाते हैं कि पिछले 1 महीने में जिन और वैन के साथ क्या हुआ था। वैन जिन को सारी चीजें रिवील करने को कहता है कि तुम्हारे साथ कौन से लोग जुड़े हैं, पर जिन वैन को बोल देता है कि मेरे जेल जाने के बाद भी लड़कियां मरती रहेंगी। और ये सुन के वैन समझ गया था कि जिन आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए वैन ने प्लान बनाया। फोन को बंद करके वो जिन को चुंगू ले गया, जहां पर वैन ने उसे टॉर्चर किया, लेकिन जिन को इसमें मजा आ रहा था। कब्जे में होने के बावजूद भी लड़कियां मर रही थी, इसलिए वैन जिन को मारने की धमकी देता है कि मैं तुझे मार दूंगा, पर जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद वैन डॉक्टर के पास जाता है, जहां वैन डॉक्टर को कहता है कि जिन और उसके साथी डेविल हैं, उन्हें रोकने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर वैन को ड्रग्स देता है कि ये ड्रग्स इलीगल है। अमेरिकन स्पाई ये ड्रग्स को रशियन स्पाई पे इस्तेमाल करते थे। ये ड्रग्स लेने के बाद रशियन खुद को अमेरिकन स्पाई समझते थे। ये ड्रग्स ब्रेन वॉश के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जिनको ड्रग्स देके वैन ने जिनका ब्रेन वॉश किया कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हें धोखा दिया और हमें उन्हें दबोच के सबक सिखाना होगा। वैन ने जिनको भरोसा दिलाया कि तुम ऑफिसर वैन हो और मैं सीरियल किलर जिन। हम दोनों ने बॉडी स्वैप कर ली। अब यहाँ पे वैन ने जिन को भरोसा दिलाया कि तुम ऑफिसर वैन हो और मैंने तुम्हारी बॉडी स्वैप कर ली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वैन ली को सब बता देता है कि मैंने कैसे जिन का ब्रेन वॉश किया। वैन खुश था क्योंकि जिन ने ली को थाली में रख के दे दिया। वैन ली को कहता है कि मैंने जिन की बॉडी में GPS लगा रखा है, काम होने के बाद मैं उसे रेस्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे रिवील हो चुका है कि किसी ने बॉडी स्वैप नहीं की, बस वैन ने जिन का ब्रेन वॉश किया था। कहाँ से लिखते हो भाई ऐसी कहानियां। अब इसके बाद हम पाक और जिन को देखते हैं, जहाँ जिन की मेमोरी वापस आ चुकी है। जिन जान गया था कि कैसे वैन ने उसका ब्रेन वॉश किया, यानी कि ड्रग्स का इफेक्ट खत्म हो चुका है। जिन पाक को मार देता है और पाक को देख हम समझ आते हैं कि जिन का कितना खौफ है। ये असली सीरियल किलर है। मिन्सू जिन को ढूंढ लेता है, जो कि अब तक जिन को वैन समझ रहा था। वैन को सबक सिखाने के लिए जिन मिन्सू को मार देता है, पर मारने से पहले जिन मिन्सू को बता देता है कि वैन ने मेरा ब्रेन वॉश किया था, वही असली वैन है और मैं सीरियल किलर जिन हूँ। मिन्सू की डेड बॉडी देख वैन को गुस्सा आ गया था, पर वैन बनने का नाटक करके जिन बच जाता है। वो वैन को कहता है कि मिन्सू को पाक ने मार दिया।
वैन जिन को धमकी देता है कि जल्दी से मुझे योहान चाहिए, नहीं तो मैं तेरी फैमिली को मार दूंगा। अब यहाँ पे वैन मिन्सू की मौत का कारण खुद को मानता है, क्योंकि उसी की वजह से मिन्सू की जान गई। खैर इसके बाद योहान वैन को कॉल करता है, जो कि रिवील करता है कि मैंने ही आपको जिन की लोकेशन दी थी। वैन जिन को योहान की लोकेशन भेजता है ताकि ली की तरह जिन योहान को पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि वैन को अब तक ये लग रहा था कि जिन खुद को वैन समझता है। योहान को चुमगुला के जिन अच्छे से टॉर्चर करता है, क्योंकि योहान की वजह से जिनका ये हाल हुआ। योहान को अधमरा करके जिन वैन के हवाले कर देता है कि डील खत्म, मुझे मेरी बॉडी वापस कर दो। वैन वही म्यूजिक प्ले करता है जो कि ब्रेन वॉश के समय यूज किया था। म्यूजिक को प्ले करके वैन बॉडी स्वैप करने का नाटक करता है, पर तभी जिन जोर जोर से हंसने लगता है कि तुझे क्या लगा, तू मुझे कंट्रोल कर लेगा। वैन को पता चलता है कि जिन को पता चल चुका था कि वैन ने उसका ब्रेन वॉश किया और मिन्सू को जिन ने जानबूझकर मारा। वैन जिन को मारने वाला था, पर तभी योहान वैन को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे जिन ने योहान को वही ड्रग्स देके ब्रेन वॉश कर दिया कि वैन की बॉडी में जिन है, इसलिए योहान वैन को जिन समझ के मारने की कोशिश करता है। पर जैसे तैसे योहान को मार के जिन वैन को प्लान बताता है कि मैं तेरे बारे में सारी चीजें जान चुका हूँ, इसलिए तुझे मार के मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा। मैं सबको भरोसा दिलाऊंगा कि मैं ही वैन हूँ। कैप्टन टीम के साथ जिन को गन पॉइंट पे ले लेता है, पर जिन सबको ये कहता है कि जिन ने मेरी बॉडी स्वैप कर ली, मैं वैन हूँ और मेरी बॉडी में जिन है, उसे मार दो। अब यहाँ पे जिन वैन की टीम से वही पर्सनल बातें करता है जो कि वैन को पता थी, ताकि सबको यकीन हो जाए कि यही वैन है। और तभी हम जान पाते हैं कि कैप्टन के आने से पहले जिन ने वैन को वही ड्रग्स देके ब्रेन वॉश कर दिया था कि कैप्टन के सामने ये बोलना कि वैन की बॉडी में मैं जिन हूँ। और यहाँ पे वैन चिल्ला रहा था कि मेरा नाम जिन है। अब ये बात काफी बेवकूफों वाली है। जिनका ब्रेन वॉश करने के लिए वैन को महीना लग गया, लेकिन वैन का ब्रेन वॉश जिन ने कुछ ही देर में कर दिया। ये बात थोड़ी बकवास है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा। पर जल्दी वैन को सब याद आ गया था। वो गुस्से में जिन को मार देता है कि ऊपर जाके मिन्सू को सॉरी बोल देना। और आखिरकार वैन ने जिन से जॉन और मिन्सू की मौत का रिवेंज ले लिया। अपनी बहन से किया वादा पूरा किया। सारे सीरियल किलर्स मर चुके हैं। तो मूवी की कहानी यहीं पर एंड होती है। बात करें डिटेल्स की, तो डिटेल मैंने वीडियो के बीच में ही समझा दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।